जब हम लोग का सरकार में माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी आए थे तो 6 बेड का हॉस्पिटल को बढ़ा के 30 बेड का हॉस्पिटल गोरडिया में देने का काम किया था। उसी हॉस्पिटल को उठा के शिला मंडल जी अपने निजी गांव में लेके जाने का काम किया। लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करते हुए यहाँ से बेलहा ले गए। घोघडिया हॉस्पिटल घोघडिया में ही रहे। जब ये मंत्री बनी है तो सत्ता का दुरुपयोग करके अपना जो नर्सिंग कॉलेज जो खोला है, नर्स का ट्रेनिंग कॉलेज, उसको प्रैक्टिकल करवाने के लिए बेलहा ले जा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। आम है इस मंत्री को क्षेत्र में कहीं अब घुसने नहीं देगा। घोघडिया में लोग काला झंडा दिखाएगा, जूता का माला पड़ेगा। ये वातावरण है पूरे घोघडिया में। शिला मंडल को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांग करते हैं कि वो इस हॉस्पिटल को यहाँ से विस्थापित न करें। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। बिहार में शीतलहर जारी है, तिहार कपकपाती ठंड यहाँ पे जारी है, लेकिन सियासी पारा जो है, सियासी सरगर्मी जो है काफ़ी चढ़ा हुआ है। हमारे समझ से 30 डिग्री से ज़्यादा सियासी सरगर्मी और पारा चढ़ा हुआ है। यही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भाजपा के काफ़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता जो हैं जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आखिर क्यों इस ठिठुरती ठंड में क्यों जिंदाबाद और मुर्दाबाद की नारे लगा रहे हैं, धरना प्रदर्शन क्यों किए जा रहे हैं, यह सारी जानकारी जो है यहाँ के जो नेता है, यहाँ के जो कार्यकर्ता है, उनसे हम जानने का कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि मंच पे झंझारपुर जिला अध्यक्ष भाजपा के RK राघव मौजूद हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश मिश्रा जी मौजूद हैं, उसके बाद बच्चा बाबू कामत जी हैं, वरिष्ठ नेता भाजपा के हैं, ये मौजूद हैं। उसके बाद पूर्व प्रत्याशी राम सुंदर यादव जी भी जो है फुलपरास विधानसभा से मौजूद हैं। कृष्ण कुमार सिंह यादव है फुलपरास, उपेंद्र कुमार यादव जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। इन सभी से हम बातचीत करेंगे जो ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, एक एक से हम बात करने का कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे मौजूद हैं RK राघव जी जो जिला अध्यक्ष है झंझारपुर के। सर, इतनी ठंड है, ठंड में क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? सारे लोग अभी घर में दुबके हुए हैं, आप लोग सड़क पे उतर चुके हैं, क्यों? बिहार सरकार के द्वारा एक स्वास्थ्य केंद्र घोघडिया प्रखंड में दिया गया था और घोघडिया के लिए ही ये स्वास्थ्य केंद्र था, जिसको यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय परिवहन मंत्री शिला मंडल जी यहाँ से उठा करके अपने निजी घर के क्षेत्र के बगल में ले गई है। इसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी यहाँ धरना प्रदर्शन का काम कर रहा है और ये जब उसका काम रोकने का काम हम लोग कर रहे हैं और इसको रोकना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए हमको धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हमको अनुमंडल स्तर से जिला स्तर तक भी जाना पड़ेगा या स्वास्थ्य मंत्री के पास भी जाना पड़ेगा, तो हम लोग जाएंगे और इस काम को पूर्ण करने के बाद ही हम लोग का ये धरना प्रदर्शन का काम रुकेगा। अभी घोघडिया में हॉस्पिटल कोई है या नहीं है? छोटा कम बेड का हॉस्पिटल है, वो 36 बेड का हॉस्पिटल है, जिसको जब हम लोग का सरकार में माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी आए थे तो 6 बेड का हॉस्पिटल को बढ़ा के 30 बेड का हॉस्पिटल घोघडिया में देने का काम किया था। उसी हॉस्पिटल को उठा के शिला मंडल जी अपने निजी गांव में लेके जाने का काम किया। बेलहा भी तो घोघडिया प्रखंड में पड़ता है, लेकिन यहाँ से बहुत नज़दीक में फुलपरास का रेफरल हॉस्पिटल है और यहाँ से दूर है और यहाँ जो दियर कोसी इलाका है जहाँ से बहुत ही पब्लिक को सुविधा होता है और ये हॉस्पिटल वहाँ चला जाएगा तो यहाँ के पब्लिक को बहुत असुविधा होगा और बेलहा वालों के लिए
इससे नज़दीक में 2 किलोमीटर पर मात्र रेफरल हॉस्पिटल है और NH के बगल में है, सब सारी सुविधाएं हैं। इसके बावजूद भी ये हॉस्पिटल यहाँ से उठा के ले जाने का काम किया है। और क्या कहना चाहेंगे, जब आप जो है ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रखेंगे? जब तक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, ये काम स्थगित नहीं होगा, तब तक हम लोग का धरना प्रदर्शन का काम चालू रहेगा। ये जो काम किया है, एक अपने पावर का यूज किया है। आज वो मंत्री है, अपने पावर का यूज करने का काम किया है। जो जनता के हित के लिए कहीं भी आदमी उनको जो चुना है और यहीं के प्रखंड से 11,000 से बहुमत से विजा करके वो विजय हुई है, मंत्री बनी है और इसी का वो पावर का दुरुपयोग करने का काम कर रही है। हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि आप जनता के सुख सुविधा के लिए, स्वास्थ्य के लिए इस हॉस्पिटल को घोड़िया में ही रहने दिया जाए और वहां आप एक दूसरा मंत्री है, बिहार सरकार के मंत्री है, आप दूसरा हॉस्पिटल ले आइए, लेकिन इस हॉस्पिटल जो घोड़िया वासियों को गिफ्ट मिला है उसको घोड़िया में ही रहने दिया जाए। तो यहाँ पे राकेश मिश्रा जी पूर्व जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। देखिए, असल में है कि बिहार सरकार की एनडीए तत्कालीन एनडीए सरकार की एक योजना थी, हर एक पीएचसी को उत्क्रमित किया गया सीएचसी में। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान मंगल पांडे जी से मेरी भी बात हुई थी। उनसे मैंने आग्रह किया था गोगडिया के बारे में, उन्होंने कहा कि स्वतः हो जाएगा। गोगडिया का जो पीएचसी है वो सीएचसी में परिणित हो रहा है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये बहाना मार रहे हैं कि जमीन नहीं है। 2018 में तत्कालीन डीएम ने एनओसी भेज दिया था सरकार को, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करते हुए यहाँ से बेलहा ले गए। बेलहा से फुलपरास की दूरी कितना है? 1.5 किलोमीटर। वहाँ पे सुसज्जित, अति आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अनुमंडलीय अस्पताल है। वो तत्कालीन माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के कार्यकाल में ही बना था। वहाँ से वहाँ की दूरी 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर में उनको हॉस्पिटल चाहिए। क्यों? कि घर के बगल में बन जाए। मैं तो आपके माध्यम से एक अदना भारतीय जनता पार्टी के अदना कर उनको खुला चैलेंज करना चाहता हूँ कि मेरे साथ डिबेट करें, किस परिस्थिति में वहाँ के ले गए। अगर उतना ही उनको लालसा है, उन्होंने नर्सिंग कॉलेज खोल दिया है, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोल दें बलहा में, लेकिन गोगडिया हॉस्पिटल गोगडिया में ही रहे। साथ ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ बिहार सरकार को, आप देख रहे होंगे बिहार किसान त्राहिमाम कर रहे, यूरिया नहीं मिल रहा है, उसके तरफ उनको चिंता नहीं है जिला मंडल को, लेकिन हॉस्पिटल, जबकि ये गोगडिया प्रखंड तन मन धन से उनको विगत चुनाव में मदद किया था, जिसके बदले में उन्होंने क्या दिया है, यहाँ का भी चीज लिख गए। यहाँ एक से एक विभूति हुए। घोगडिया का जो थाना है वो तत्कालीन गृह राज्य मंत्री स्वर्गीय धनिकलाल मंडल का देन है। घोगडिया नगर पंचायत तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्र का देन है। वो लोग कुछ यहाँ से लेके नहीं गए, दे के गए, लेकिन वहाँ जो बना हुआ है वही लेके जाती है। ये मदहोश है, सत्ता में चूड़ है, इनको राजनीतिक ज्ञान नहीं है। जो इनको जिनके लिए मदद किया उसी के पैर में कुल्हाड़ी मारी। अभी आप हॉस्पिटल का जिक्र किया, अनुमंडल अस्पताल फुलपरास का, सारे सुख सुविधा यानी कि सुविधाएं उपलब्ध हैं, अभी आप बता रहे थे। आप सच में बताइए, वहाँ पे सही से मरीजों का इलाज हो पाता है? मैं श्रीमान अभी इस वक्त की बात तो नहीं कहूँगा। मैं एक पेशेंट को लेके गया था मधुबनी, उसका बलगम टेस्ट, कफ का टेस्ट कराना था। वहाँ हमसे कहा गया आपके फुलपरास में है। मैं फुलपरास लेके गया और 24 घंटे में हमको रिपोर्ट मिल गया। अगर ये अब क्या स्थिति है, आजकल मैं 2 महीना पहले की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसी बात है मैं वहाँ जाके देखूँगा। अगर वहाँ इलाज, मरीजों का इलाज ठीक से नहीं होता, उसके लिए भी हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। देखिए, गोगडिया 17 पंचायत और 1 नगर पंचायत, 18 पंचायत का ये पिछड़ा कोसी भूतही और इधर हटनी
ये जो है चिकना से लेकर के आज घोड़िया में पूरे जिला में जो पीएससी है वो सबसे ज़्यादा पेशेंट यहाँ ओपीडी में आते हैं। पर सब जो महिला होती है सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड में है यहाँ पर। और जब इस 6 बेड हॉस्पिटल पीएससी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करके 30 बेड का हॉस्पिटल हुआ, तो ये घोड़िया इतना बड़ा नगर पंचायत है, इसमें ज़मीन क्या क्या कमी है। इससे पहले जो है सीओ रमन कुमार, उन्होंने एक बाजार समिति का ज़मीन जो है सो प्रस्ताव दिया था, लेकिन उस फाइल को दबा करके जब ये मंत्री बनी है तो सत्ता का दुरुपयोग करके अपना जो नर्सिंग कॉलेज जो खोला है, नर्स का ट्रेनिंग कॉलेज, उसको प्रैक्टिकल करवाने के लिए बेल्हा ले जा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। आज घोड़िया क्षेत्र में जहाँ भी जाइए आम जनता काफ़ी गुस्सा में है। इस मंत्री को क्षेत्र में कहीं अब घुसने नहीं देगा। घोड़िया में लोग काला झंडा दिखाएगा, जूता का माला पड़ेगा, ये वातावरण है पूरे घोड़िया में। इसलिए अभी तो ये आंदोलन अभी हॉस्पिटल बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा भी मशाल जुलूस का आयोजन किया गया था और अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर भी यहाँ बैठे हुए आप देख रहे हैं लगातार। तो घोड़िया का जो लोगों में आम गुस्सा है और घोड़िया प्रखंड से ही ये मंत्री सारे ये 18 पंचायत से 11,500 से ज़्यादा मतों से ये लीड लेकर के चुनाव जीती थी। और आज घोड़िया के आम जनता के साथ जो अपमान कर रहे हैं और अपना सत्ता का जो दुरुपयोग करे, इसके खिलाफ अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। यहाँ पे उपेंद्र कुमार यादव जी भी मौजूद हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहूँगा, जो आप लोग हॉस्पिटल के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि घोड़िया से क्यों बेल्हा ले जाया गया। फुलपरास में अनुमंडल अस्पताल है, आप सच बताइए वहाँ पे सही मायने में मरीजों के इलाज हो पाती है? उसके लिए आप लोग कभी धरना प्रदर्शन किए? हॉस्पिटल तो रेफरल हॉस्पिटल है, बहुत पुराना हॉस्पिटल है। रेफरल नाम जैसा है वही काम है, वहाँ पे रेफर कर दिया जाता है इलाज करने से पहले, लेकिन उसके खिलाफ आप लोग कभी नहीं धरना प्रदर्शन किए? जहाँ भी हॉस्पिटल है अच्छा से इलाज होता है और जो सीरियस पेशेंट होते हैं उसको रेफर किया जाता है, सभी जगह होते हैं। ये बात ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं होता है, लोगों को सुविधा नहीं मिलती है, इस तरह की कोई बात नहीं है। अभी जो ये प्रदर्शन आप करें इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत क्रूर वारदात है। ये क्रूर वारदात इसलिए है कि शिला मंडल को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि 18 पंचायत के जो ये गरीब गुरबा कोसी क्षेत्र भोती क्षेत्र के लोग हैं, उसका एकमात्र इलाज का आश्रय का यह स्थान था। उस हॉस्पिटल को बेल्हा ले जाना बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। क्या मांग क्या करते हैं? मांग करते हैं कि वो इस हॉस्पिटल को यहाँ से विस्थापित न करें। ये 30 बेड का हॉस्पिटल है, सीओ, एसडीओ, डीएम ये जगह का व्यवस्था करें। जगह का व्यवस्था भी हो चुका है और यही स्थापित हो। कृष्ण कुमार सिंह यादव यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस विषय पे? आप लोग इतने ठंड में प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों को तो घर में सोना चाहिए था। मैं कहना चाहूँगा, जो यहाँ से जो परिवहन मंत्री बेल्हा ले जा रही है उप स्वास्थ्य केंद्र को, 30 बेड का जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ व्यवस्था क्या है? सबसे पहले घोड़िया का मरीज जब फुलपरास पहुँचेगा, माने जब घोड़िया का मरीज बेल्हा पहुँचेगी पीएचसी, तो बेल्हा क्यों पहुँचेगी? उससे तो मात्र 3 किलोमीटर और आगे जाके उनको अनुमंडलीय अस्पताल का सुविधा है फुलपरास में, तो फिर बेल्हा में यहाँ का मरीज जाके इलाज क्या करेगा? दूसरी बात, यदि बेल्हा में रुक भी जाता है तो बेल्हा में व्यवस्था क्या है? न खाने का होटल है, न ठहरने का होटल है, न मरीज के परिजन को वहाँ रुकने की व्यवस्था है। तो फिर वहाँ से स्वास्थ्य केंद्र बनाने का लक्ष्य क्या है इनका? कहीं न कहीं यह जो अपनी निजी नर्सिंग होम चला रही है, उनसे उनको टैग करने की इनकी अपनी मंशा है। तो ये नर्सिंग होम जो आप बता रहे हैं यहाँ पे हॉस्पिटल खोला गया, ये भी तो एक तो फायदे की बात है, ये तो गर्व होनी चाहिए। फायदे की बात तो है, लेकिन ये तो प्राइवेट लिमिटेड है, उनके ये निजी है, ये तो सरकारी है नहीं। यहाँ तो आम नागरिकों को फ्री में मुफ्त में इलाज होगा नहीं ना, और ये नहीं होगा, लेकिन इलाज तो होगा। यहाँ पे एक स्वास्थ्य व्यवस्था तो यहाँ पे उपलब्ध, कई जो है नर्स यहाँ पे उभर के सामने आएंगे
सरकारी नौकरी या प्राइवेट में भी जो है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं वह तो नर्सिंग होम नहीं जा पाएंगे ना, उसमें तो उनको ज़्यादा पैसा लगेगा ना। उनके लिए तो एक अच्छी हॉस्पिटल उनको चाहिए, गरीब लोग को ना सरकारी, जहाँ मुफ्त में इलाज हो। लेकिन वहाँ उनको ले जाने से उनको क्या फ़ायदा? उनको तो ये फ़ायदा अपना निजी स्वार्थ के लिए ले गई है, क्योंकि अपने नर्सिंग होम से उनको टैग करेगा, यही उनकी मंशा है, पहले से भी थी, अभी भी वही मंशा है। ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, क्या करने वाले हैं आगे, क्या करने वाले हैं अगर ये आप लोगों को बात को नहीं मानता है, मांग को नहीं मानता है? हम लोग यहाँ से कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में हम लोग जो है सो रिट याचिका दाखिल कर भी चुके हैं, और जब तक पुनः यह PHC का उद्घाटन शिलान्यास घोड़िया में नहीं करेगी, हम लोगों का पार्टी का धरना प्रदर्शन नियमित जारी रहेगा। जो वर्तमान में चाहे वो नगर पंचायत घोड़िया हो या उप स्वास्थ्य केंद्र किसी भी पंचायत का हो, उसका स्थिति दयनीय है, उसके खिलाफ आप लोग कभी प्रदर्शन किए? देखिए संतोष जी, स्वास्थ्य की जो अभी स्थिति है, मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा जो स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी हैं, सबसे पहले तो सरकार की जिम्मेवारी होती है, जो सत्ता में है जो उसकी जिम्मेवारी होती है, जो स्वास्थ्य का सही रूप से लोगों तक सुविधा कैसे पहुँचे, सरकार का दायित्व है। लेकिन हम लोगों ने भी इसके लिए कई बार यहाँ पर जो हमारे घोड़िया में हॉस्पिटल है उन पर जा कर के जो वहाँ का मैनेजमेंट है, जो प्रभारी है, उन लोगों से बात करके रोगी को सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले, सही ढंग से कैसे मिले, हम लोगों ने काफ़ी प्रयास करके उनसे बात भी किया है, सुविधा जी, और पेशेंट को सुविधा दिलाने का भी काम हम लोगों ने किया है। यहाँ पे चंद्रवीर जी यहाँ पे मौजूद हैं, इस प्रदर्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हॉस्पिटल के लिए आप लोग झगड़ यहाँ पे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन वो आप लोगों का कहना है कि बेलहा लेके चली गई। जो वर्तमान में जो विधायक और मंत्री है वो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें हम लोगों का सबसे बड़ा है क्योंकि ये बहुत ही कोसिब इलाका है और 6 बेड का अस्पताल एकमात्र घोड़िया में था, और उसी से हम लोगों का इस कोसी बेच का 5 किलोमीटर पूरब चले जाइए, 7 किलोमीटर पश्चिम और 10 किलोमीटर दक्षिण एकमात्र सहारा हॉस्पिटल था। और उसी समय में एक परसा में भी 6 बेड का आज से 15 वर्ष पहले हुआ था हॉस्पिटल, जिसका कि आधारशिला भी रखा गया था। जब हम हेल्थ मैनेजर से बात किए, जो भैया खोड़-चार किए थे हम, जो कि परसा का हॉस्पिटल 6 बेड का था, वो कहाँ चला गया, तो वो कहे कि देखिए 6 बेड का अस्पताल जो था 2 था, एक घोड़िया में और एक परसा में बन रहा था उस समय में, आपका कथनानुसार। उसमें ये 6 बेड का जो है मंगल पांडे जी के द्वारा 30 बेड का प्रस्तावित हो चुका है। अब अगर आपको निश्चित रूप से अगर परसा में एक चाहिए PHC तो 6 बेड का हो सकता है, लेकिन ये 30 बेड का होने के बाद ही तो ये तो हो गया था। हम लोग उस समय से हेल्थ मैनेजर हम लोगों के बहुत सपोर्ट किए थे, हमको पेपर भी दिए थे, और इस पेपर को लेकर के हम मंगल पांडे के पास व्यक्तिगत रूप से गए थे, और 30 बेड का स्वीकृत हो चुका था। स्वीकृत होने के बाद इन्होंने अपने शक्ति का दुरुपयोग करके, मंत्री पद का दुरुपयोग करके, हम लोग तो थे नहीं, हम लोग तो हट गए, उसके बाद दुरुपयोग करके अपने यहाँ शिलान्यास कर लिए। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, बताइए क्या कहना चाहेंगे? अंतिम हम लोगों का है, या तो वो क्षमा मांगे, क्षमा मांग करके वो जनता के बीच में घोषणा करे जो कि मैं घोड़िया में ही निर्माण करूंगा, मैं अपना निजी स्वार्थ त्याग देता हूं, अन्यथा हम लोग अनशन क्या, हम लोग ईंट से ईंट बजा करके छोड़ेंगे। वो लोग प्रदर्शन का क्या मांग क्या है? ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस विधायिका को हम लोग ने इतना सम्मान दिए, आप सुन ही चुके हैं और देख ही चुके हैं, और आपको भी देखे हैं कि उस चुनाव में आप हमेशा जनता को जागरूक करते थे, उसके लिए आपको भी धन्यवाद। और सही जनता का निर्णय हुआ, जनता इस आस में किसी भी प्रतिनिधि को चुनते कि हमें काम आवे, हमें सहयोग मिले, हमें क्षेत्रीय विकास हो। लेकिन माननीय शीला मंडल जी ने यहाँ जो निर्णय लिया है बहुत ही दुखदपूर्ण है। आप जानते हैं कि कोसी भूथी प्रभावित क्षेत्र में बसने वाले जितने भी लोग हैं उनको कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। एक ले दे करके घोड़िया हॉस्पिटल है, उसे भी आज शीला मंडल ने अपने सत्ता की दुरुपयोग करके अपने गांव ले जा रही है, जो बहुत ही
इस क्षेत्र के लिए नुकसानदायक है। तो ये अब क्या संभव है घोघडिया में फिर से वापस लाना? आपको लग रहा है कि संभव है? और आप लोगों का जारी ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है, जनता की निर्णय है। जनता अगर जागरूक है, जनता जागरूक है, पूरे जनता में आक्रोश भरा हुआ है, ये आप देखने को मिल रहा है। तो जनता की आक्रोश है, यह आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को संदेश पहुंचेगा, निश्चित पहुंचेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी विकास और जन कल्याण के लिए काम करते हैं, तो जनता को जहां लाभ मिले, जनता को जहां सहूलियत हो, उस पर विचार करेंगे। और निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचे। तमाम भाजपा के जो कार्यकर्ता था प्रदर्शन जारी है, प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसी के साथ अब इस मामले में क्या आगे कुछ होगा हम जरूर बताएंगे। इसी के साथ संतोष कुमार, नेशनल न्यूज हंट, बिहार।